आओ दूसरा क्वेश्चन देखो। अब देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन लेके आया हूं। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समन क्लासेस। बच्चों, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के डाउट सेशन में आपका स्वागत है, जो कि आज आपका डाउट सेशन होने वाला है सिर्फ वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से। तो आज का जो टॉपिक है वो आपका है, पता ही है क्या है टॉपिक, और देख के तो आई हो। तो सिंपल सी बात है, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, और अच्छे से अगर आप लोगों को करना है तो एक बार वीडियो को पॉज करो और एक बार सही तरीके से पढ़ के देखो। और अगर आप लोगों को आता है ना तो कॉपी और पेन निकालो, और अभी तुरंत मेरे करने से पहले अगर आप लोगों को सही में बूस्ट करना है अपने रिजल्ट को, और आप चाहते हो कि आप 10th क्लास में बहुत अच्छे रिजल्ट ला सको, बहुत बढ़िया मार्क्स ला सको, तो सबसे पहले इसको पॉज करो यहीं पे, क्योंकि सीबीएसई 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आ सकते हैं, तो इसीलिए आप लोग जो है इसे कर लो। सिंपल सी बात है, कर लो, सीधी बात है, कर लो, ठीक है। और अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज करो मत, कंटिन्यू करो, मैं समझा रहा हूं और समझो। देखो क्या लिखा है पहला क्वेश्चन जो आपका है, अ मिलिट्री टेंट ऑफ हाइट 8.25 मीटर इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है, ऑफ बेस डायमीटर 30 मीटर एंड हाइट 5.5 मीटर सरमाउंटेड ऑन अ राइट सर्कुलर कोन of same base radius. Find the length of canvas used in making the tent if the breadth of the canvas is 1.5 मीटर। नहीं आया ना समझ में? अगर नहीं आया तो फिर से पढ़ेंगे और एक एक लाइन पढ़ेंगे, और उसके बाद एक एक वर्ड्स की मतलब को निकाल के और उसका संधि विच्छेद करेंगे, बस उसके बाद तो अपना ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखो, अ मिलिट्री टेंट ऑफ हाइट 8.25 मीटर इन द फॉर्म, मतलब टेंट की बात की जा रही है, और इसमें डिस्कशन ये कहा जा रहा है कि आपके पास एक कॉन है, ठीक है, और एक है क्या, सिलेंडर। क्या है बच्चों? एक कॉन है और एक सिलेंडर है। तो जाहिर सी बात है, टेंट को अगर मैं सोचूं तो आपको पता ही होगा कि सिलेंडर के ऊपर में कौन होगा। कुछ इस प्रकार से ही टेंट होता है, जहां तक हम और आप जानते हैं। यस और नो? ऊपर से ऐसा होगा और नीचे में टेंट होगा। और मिलिट्री की बात की जा रही है तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। दूसरी बात क्या कहा है, अ मिलिट्री टेंट ऑफ हाइट 8.25 मीटर इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, मतलब कि इस पूरे टेंट का जो हाइट है, अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूं, करेंगे तो बाद में दोनों मिलके, लेकिन अभी सिर्फ समझना है। तो समझना क्या है, ये देखो, एक हाइट, मतलब इसका ओवरऑल हाइट है 8.25 मीटर का इन द फॉर्म ऑफ राइट। चलो मैं बड़ा सा फिगर बनाता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए। इसे मिटाता है, ये देखो। तो सबसे पहले आपका कहा है एक राइट सर्कुलर क्या है, सिलेंडर। ये आपका रहा टेंट, जिसका ओवरऑल हाइट जो है 8.25 मीटर है, मतलब कि हाइट यहां से स्टार्ट होगी और 8.25 मीटर की रही होगी इसकी पूरी हाइट। गॉट इट? अच्छा, इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ बेस डायमीटर 30 मीटर, मतलब इसका जो बेस का जो डायमीटर है वो है आपका 30 मीटर का। कितने का है? 30 मीटर का। डायमीटर बोले तो पूरा, ये आधा नहीं। अगर अभी मैं रेडियस कहता तो वो आधा होता, ठीक है। यहां पे डायमीटर बताया है। एंड हाइट क्या कह रहा है, जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है ना, उसका जो हाइट है वो है आपका 5.5 मीटर का, मतलब कि यहां से लेके यहां तक 5.5 मीटर ये है। गॉट इट? अच्छा जी। बाय अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ सेम बेस रेडियस, मतलब कि इस क्या है, ये एक सिलेंडर और इसके ऊपर में रखा हुआ है कोन, जिसका जो बेस है वो दोनों का ही सेम है ना? नहीं तो पानी अंदर नहीं आएगा, क्या आएगा ना, इसलिए बेस सेम होगा। जैसी बात है। अब आप एक बात बताओ, समझो, आपके पास घर है और घर के ऊपर मैं कहता हूं कि छत बनाओ, तो आप उसे छोटा तो नहीं बनाएंगे। हाँ, हो सकता है कि आप बड़ा बनाएं, लेकिन छोटा नहीं बनाएंगे। और यहां पे कहा गया है कि ये बराबर है। गॉट इट? ये क्या है, बराबर। ओके, चलो जी। उसके बाद क्या कहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ कैनवास यूज्ड इन मेकिंग द टेंट, मतलब ये जिस कपड़े या जिस कैनवास से मिलके बना है ना, उसका हमें फाइंड करना है लेंथ। अगर उस कैनवास का जो ब्रेथ है, जो उसकी चौड़ाई है, वो है 1.5 मीटर, अगर मेरे को इसका सरफेस एरिया आ गया तो मैं इसका चुटकी बजा के क्या निकाल दूंगा, एरिया निकाल दूंगा कि इसमें कितना कपड़ा यूज हो रहा है। मेरे को क्या चाहिए, सिर्फ इसका निकल जाए
क्या, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के लिए मेरे को जरूरत किस चीज की होगी, ये सुनो। सरफेस एरिया इसमें होगा क्या, पहले तो ये सुनो। देखो चारों तरफ से, इसके चारों तरफ से बिल्कुल इसी शेप का है, ऊपर से ये जो है मान लो कोन है, देख रहे होगे आप, ये चारों तरफ से आपका जो है ये बन रहा है एक सिलेंडर के फॉर्म का, ये मान लो इतना। तो मेरे को इसी कपड़े का वो चाहिए, क्या चाहिए, एरिया। मतलब कि मेरे को CSA ऑफ सिलेंडर चाहिए, यहाँ पे CSA कर्व सरफेस एरिया चाहिए। अच्छा, उसके बाद मेरे को इस जो ऊपर में जो ये फॉर्म है किस चीज का है, कोन का है, तो इस कोन का बेस तो रहेगा नहीं, है ना, क्योंकि वो अगर मैं ऊपर देखूं तो वो तो खाली रहना है ना। तो अगर मैं कहता हूं कि इसका बेस है नहीं, तो ये इसका भी मेरे को क्या मिल जाए, CSA मिल जाए, तो मेरा काम हो जाए। मतलब CSA के लिए मेरे को किस चीज की जरूरत पड़ती है, सिलेंडर के अंदर किस चीज की जरूरत पड़ती है, सिलेंडर के अंदर। तो उसका फॉर्मूला मैं याद करूंगा, ऐसे दिमाग पे जोड़ डालूंगा। अच्छा, ये होता है, क्या होता है, 2πRh, गॉट इट। चलो जी, 2πRh मेरे पास है क्या, पाई का वैल्यू पता ही है, आर मेरे पास यहां से मैं निकाल लूंगा डायमीटर से, 30 है तो 15 आ जाएगा, और h 5.5 दे रखा है, ये तो मेरा आ गया। दूसरी बात, अगर मेरे को कौन का क्या चाहिए, क्या चाहिए, जल्दी बोलो, क्या चाहिए, CSA चाहिए। अगर मेरे को CSA मिल गया कौन का, तो CSA क्या है, πRl। फॉर्मूला ड्राइव करवा रखा है, हालांकि अगर आप चाहते हो और अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है और कुछ भी याद नहीं हो रहा है, तो आप ना बस 10 मिनट का टाइम निकालो इस सेशन के बाद और उस चीज को एक बार चेकआउट कर लेना। लिख के दे रहा हूं कि आप कभी नहीं भूलोगे इस किसी भी फॉर्मूले को, क्योंकि मैं इस हिसाब से एकदम फॉर्मूला को ड्राइव करवाया हूं। ठीक है, देखो ये आपको दिख रहा होगा, क्या है ये, कौन का अगर मैं CSA निकालूं तो πRl होता है, और L की वैल्यू h² प्लस में R² होती है रूट के अंदर, है ना। तो वो भी मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरे पास यहाँ पे h निकलेगा नहीं है, निकालूंगा मैं। 8.25 यहाँ दिख रहा है और यहाँ पे 5.5 दिख रहा है। अगर मैं 8.25 से 5.5 माइनस कर दूं तो मेरे को कौन का ही हाइट मिलेगा, अब बेस का रेडियस है ही। तो अब मेरे को जरूरत किस चीज की, किसी भी चीज की नहीं है, सीधे अब फाइंड करना है। चलो आओ शुरू करते हैं। देखो, तो अगर मैं बात करूं किस चीज की, मैं बात कर रहा हूं अब लेंथ ऑफ कैनवास नहीं, एरिया ऑफ कैनवास की। तो एरिया ऑफ कैनवास आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, प्लस में आपका आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस में आपका आ जाएगा CSA ऑफ कोन, जो कि आपका CSA ऑफ सिलेंडर की अगर मैं बात करूं तो आपका होता है 2πRh, और अगर CSA ऑफ कोन की बात करूं तो वो आपका होता है πRl। अच्छा जी, ये भी अब आपका हो चुका है। अगर मैं आपसे कहता हूं πRh और πR इसमें कॉमन दिख रहे हैं, तो आपका क्या आ जाएगा, πR कॉमन आ गया, तो आपका बचा 2h प्लस में l, गॉट इट। अब आपका यहां पे सिंपल सी वैल्यू कर देनी है पुट। कैसे करेंगे पुट, आपको निकालना है L की वैल्यू, तो आप ना यहीं पे फाइंड कर सकते हो। कैसे, h² प्लस में R², करो जल्दी, इतना मेरे से मत करवाओ। 22/7 इंटू R जो है आपका वो है आपका 30/2, बोले तो 15, ठीक है। 2 इंटू H आपका क्या है, H आपका है हाइट, हाइट ऑफ क्या, यहाँ पे जो है सिलेंडर है, तो बोले तो हाइट ऑफ सिलेंडर है 5.5 इंटू कर दूंगा मैं L की वैल्यू यहाँ पे जो आएगी आपकी रूट के अंदर h² प्लस R², H1 नाम दे देता हूं मैं, क्यों, क्योंकि ये वाला जो H था वो अलग था। अगर मैं इसकी हाइट निकलवाऊं यहां से, तो आपका क्या आ जाएगा, 8.25 से मैं माइनस कर रहा हूं किस चीज को, 5.5 को, तो कितना आ जाएगा आपका, तो H की वैल्यू आपकी आ गई है 2.75। अगर अब मैं आपसे कहता हूं, क्या कहता हूं कि इसमें पुट कर दो, तो आप करोगे, सिंपल सी बात है, ये भी कोई बात है। 15 इंटू 2 करूंगा तो आपका आता है 30, और 30 इंटू 11 30, 30/7, एंड ये आपका आ गया 11 इंटू, यहाँ इंटू नहीं है, यहाँ प्लस है, प्लस। अगर मैं यहाँ पे H1 की बात कर रहा हूं तो आपका आ जाएगा 2.75 का स्क्वायर, प्लस R की अगर मैं बात कर रहा हूं तो R आपका सेम थिंग्स, यहाँ पे जो R की वैल्यू आई है आपकी 15, वो आ जाएगी आपकी 15, और उसका कर देंगे आप स्क्वायर। अगर मैं 2.75 का कर देता हूं स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, और आप जल्दी से मल्टीप्लाई करो साथ साथ में मिलके, ठीक है।
27 में अगर मैं 28 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 756 ये आपका आ जाएगा, प्लस में 225। अच्छा जी, अब आपका आ गया 330 अपॉन में 7, 11 प्लस में इसकी वैल्यू आपकी कितनी आएगी? और अगर मैं इसका निकाल लेता हूं रूट, तो आपकी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद अगर आप इसका रूट निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 15.25, जो कि मैंने कैलकुलेट कर लिया है। अगर मैं इसे, ताकि आपका जो ये वीडियो है ज़्यादा लेंदी ना हो, अगर मैं 11 में इसे ऐड करता हूं तो ये आपका क्या आ जाएगा? देखो मैं साइड में इधर कर दे रहा हूं, ठीक है। चलिए अगर मैं आपसे कहता हूं 330 अपॉन में 7, और ये आपका 11 प्लस ये आपका आ जाएगा 26.25। गॉट इट। अगर मैं 7 से इसे डिवाइड करता हूं तो आपका आएगा 7 3 जा 21, 5 कैरी 5 एंड 2 52, 7 7 जा होता है आपका 59, ठीक है। तो 59 में से अगर मैं माइनस करता हूं इसे तो आपका आ जाएगा 3, एंड 3 में 3 एंड 5 7 5 जा 35, बोले तो पॉइंट आपका यहां आ जाएगा। और अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करवा दूं 330 इंटू में 3.75 के साथ, तो आपकी क्या आएगी वो चलो हम बाद में करेंगे उसे। क्यों करेंगे बाद में? क्योंकि ये जो है आपका एरिया आया है, एरिया ऑफ कैनवास आया है, और हमें जो है अभी निकालनी है किसकी? लेंथ ऑफ कैनवास क्या होगी। और अगर मैं लेंथ ऑफ कैनवास की बात करूं, मैंने इसे यहां पे कैलकुलेट क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरे को ना आगे और डिवाइड करना ही पड़ेगा, किससे? 1.5 मीटर से। तो वो डिवाइड करने के बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे आराम से बैठ के, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं लेंथ ऑफ कैनवास, तो वो आपका हो जाएगा एरिया अपॉन में ब्रेथ। यस और नो? एरिया अपॉन में ब्रेथ, जो कि ब्रेथ आपका है 1.5 मीटर और एरिया आपका आया है 330 इंटू 3.75 अपॉन में 1.5। गॉट इट। इस पॉइंट को अगर मैं हटाऊं तो ऊपर में 10 आएगा, इस पॉइंट को अगर मैं हटाऊं नीचे में 100 आएगा। इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसल आउट होंगे। इस 33 से 11 टाइम्स एंड ये 5 टाइम्स। 5 से अगर मैं इसे डिवाइड करूं कितना आ जाएगा? 5 7 जा 35 एंड 5 5 जा, गॉट इट, यही आएगा 75। अब आपका रिमेनिंग क्या बचा? 11 इंटू में 75। अब 75 को 11 से, अगर किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो सिंपल 75 लिख लो, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा? 2 5 7 एंड 1 8, तो आपका आ गया 825 मीटर। तो ये रहेगी आपकी उस कैनवास की लेंथ, जो कि लेंथ ऑफ कैनवास पूछा था हमसे। और हाँ, एक बात और सुन लो, जो मैंने यहाँ पे जो इसे डिवाइड नहीं किया ना यहाँ पे इस पोजीशन पे, वो भी सही है। क्यों? क्योंकि हमसे यहाँ पे एरिया ऑफ कैनवास पूछा ही नहीं है कि उसका एरिया क्या रहेगा, हमसे डायरेक्टली इसने पूछा है लेंथ ऑफ कैनवास क्या रहेगा, तो इसलिए हम लोगों ने इसे डायरेक्टली किया है लेंथ ऑफ कैनवास निकाल के। तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आए तो जल्दी से नोट डाउन करो और नेक्स्ट क्वेश्चन उतारते हैं, तब तक जल्दी, ओके, जल्दी नोट डाउन करो। आओ दूसरा क्वेश्चन देखो। अब देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन लेके आया हूं। अब अ सर्कस टेंट इज सिलेंड्रिकल टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर एंड कॉनिकल ओवर इट। मतलब कि एक सर्कस का टेंट है, ठीक है, जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है और उसके ऊपर जो है कॉनिकल उसके ऊपर से है, और जिसकी हाइट दे रखी है 3 मीटर की। अभी तक बस इतना ही कही, इतना ही जानो, ठीक है। जैसे कि अभी अभी हम लोगों ने किया है क्वेश्चन, लेकिन उसमें थोड़ा सा अलग है। इफ इट्स बेस रेडियस इज 52.5 मीटर, अगर उसके बेस का जो रेडियस है ना वो 52.5 मीटर का है, एंड स्लैंट हाइट ऑफ द कॉनिकल पोर्शन, जो कॉनिकल पोर्शन है ना उसका स्लैंट हाइट 53 मीटर का है, बोले तो एल वाली बात की जा रही है। तो हमें बताना है फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास नीडेड टू मेक द टेंट। मतलब इसमें सिर्फ एरिया बताना है, इसमें लेंथ नहीं बताना है, तो एरिया पे ही हमें आंसर लाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं शेप की बात करूं तो सेम शेप होगा, लेकिन फिर भी हम बनाते हैं जल्दी जल्दी से। आओ तो जैसा कि आप इस चीज को और इस शेप को देख पा रहे होगे ना, ये एक टेंट का शेप है, यहाँ कहीं से ना गेट रहा होगा इसका। चलो अगर मैं बात करूं इसके हाइट की, जो कि सिलेंड्रिकल शेप का है, उसका हाइट इसमें दे रखा है
3 मीटर का। कितने मीटर का? 3 मीटर का। चलो जी, एंड क्या कह रहा है? एंड कॉनिकल ओवर इट, इसके ऊपर से कौन रखा हुआ है? इफ इट्स बेस रेडियस इज 52.5 मीटर, मतलब कि इसके जो बेस का रेडियस है 52.5 मीटर का रहा है। अच्छा, एंड स्लेंट हाइट जो दे रखा है इसका, वो दे रखा है आपका 53 मीटर का। 53 मीटर, ये हाइट नहीं है, स्लेंट हाइट है। स्लेंट हाइट और हाइट में बहुत अंतर होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अगर मैं बात करूं अब इसका एरिया क्या रहेगा, किस चीज का? इस कैनवास का, इस कपड़े, इस चीज को जिस चीज से बनाया जाता है ना, इस कपड़े का नाम कैनवास रखा है, तो कैनवास का एरिया क्या रहेगा? सिंपल सा है और सिंपल सा फंडा है। तो अगर मैं बात करूं एरिया, तो आपका क्या आ जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पोर्शन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पोर्शन, ठीक है। अगर मैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन की बात करूं तो ये आपका हो जाएगा 2πRh प्लस अगर मैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पोर्शन की बात करूं तो ये आपका आ जाएगा πRl। यहां तक आया समझ में? अगर मैं यहां से कहता हूं πr कॉमन ले लो तो बड़ा ही मजा आएगा। तो आप कहोगे बिल्कुल सर ले लिया मैंने कॉमन, तो आपका बचा क्या? πRh प्लस 2h प्लस में l, बस इतना ही ना बचा। चलो जी, अगर मैं कहता हूं अब ना आप इसमें सीधे सीधे वैल्यू पुट करते जाओ, तो पाई की बात करें तो यहाँ पे दे रखा है कि 22/7 ही रखना है, तो आपका क्या आ जाएगा? 22/7। अगर मैं r की बात करूं तो आपका दे रखा है 52.5 मीटर, कितना आ जाएगा? 52.5 मीटर। अगर मैं h की बात करूं तो आपका आ जाएगा 2 × में 3 प्लस l की बात करूं तो आपका आ जाएगा 53 मीटर, ठीक है। चलो यहां तक समझ में आ गया? अगर आ गया ना तो जल्दी जल्दी से उतारते जाओ साथ में मिलके। अगर मैं कहता हूं कि इस 7 से ये काट के देखो कटता है कि नहीं कटता है। 7 7 जा 49 होता है, यस और नो? अच्छा, अगर मैं इसमें से 12 में से 9 माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 3, और 7 5 जा 35, बोलो तो 7.5 आपका आ जाएगा। अगर मैं कहता हूँ 22 में से 2 को 75 में मल्टीप्लाई करूँ, ये मेरा मल्टीप्लाई करने का तरीका है, इधर उधर मैं पटकता रहता हूँ इन सारी चीज़ों को। क्यों? क्योंकि मेरे को ईजी लगता रहे। 75 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा? 150। जीरो तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, तो बच गया आपका 15, और यहाँ पे 2 जो मैंने इससे दिया था तो यहाँ पे बच गया 11, मतलब 15 × 11 बोले तो आपका आ जाएगा 165। तो आपका क्या आ जाएगा? 165 इंटू ये आपका 2 3 जा होता है 6, अब प्लस में आपका है 53, तो 6 + 53 आपका आ जाएगा 59। बस अब आपको इसको करना है मल्टीप्लाई, और जो भी आपका आएगा ना वो आपका आएगा मीटर स्क्वायर के अंदर। और मैं इसका आंसर बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ, ये आपका काम है, तो आप करो और मेरे को बताओ आंसर कि आपका आंसर क्या आया है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया ना मेरे तरीके से तो प्लीज़ समन क्लास को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे ही क्वेश्चनों को आप मेरे साथ सीखते जाओ और बढ़ते जाओ मेरे साथ में मिलके। क्लास 10th बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करते जाओ, और आपका जो है सिलेबस खत्म होने ही वाला है कुछ ही दिनों में। तो अगर आप लोगों का हो जाता है और आप लोग सीख लेते हो तो आप जो है रिवीजन चालू कर दो साथ में मिलके। मिलते हैं फिर अगले डाउट सेशन में, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग समन क्लासेस, ओके।